नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन की विशेष सीरीज देवदर्शन में आपका स्वागत है। देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के। बद्रीनाथ धाम भारतवर्ष के चार धामों में से भी माना जाता है और उत्तराखंड के चार धामों में से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए आपको विशेष जानकारी के लिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ जी के दर्शन आपको कराते हैं, घर बैठे आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम के मंदिर में। बद्रिकाश्रम में दो पुजारी लोग होता। एक तो 6 महीने नारद जी पूजा करता। देवदा का समय पर इधर की पुजारी नारद जी। मनीषी लोगों का समय पर एक केरला का नंबूदरी लोग रावल जी बोलते इसी गद्दी का था नाम। एक गद्दी में कौन बैठा वही नंबूदरी लोगों ने पूजा करने का अधिकार है। इसलिए बद्रिकाश्रम में केवल मनीषी लोगों का समय पर एक ही पुजारी, देवदा लोगों का समय पर एक ही पुजारी होता। ये बाकी जगह से थोड़ा अलग है, इसलिए इधर की पूजा संप्रदाय भगवान ध्यान में बैठा। इसलिए केरला का परशुराम संप्रदाय के विधि विधान से प्रतिष्ठा शंकराचार्य स्वामी जी ने किया था। इसलिए वही संप्रदाय की पूजा उसी समय से चल रहा। बहुत अच्छा लगा हमको। हम ठहर उधर से चल के आए, पहले गिरधारनाथ गए, बाद में बद्रीनाथ आए। बहुत अच्छा लगा, इधर के दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा लगा। बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हैं पूरे परिवार के साथ। हमें यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के बारे में यही सुना है कि यहाँ जो भी आस्था मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है और मैं घर की सुख शांति के लिए और बच्चों के लिए आई हूँ। जय बद्री विशाल। उत्तराखंड की वादियों से होते हुए और मनमोहक रास्तों और दृश्यों को देखते हुए हम आप पहुँचे हैं भगवान बद्री विशाल के दरबार में। बद्रीनाथ जी का यह धाम भारतवर्ष व उत्तराखंड के चार धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ या बद्री नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में मौजूद है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है। वैष्णवों के लिए पवित्र मंदिर जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ के मौसम की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र के चरम मौसम की स्थिति के कारण यह 6 महीने अप्रैल के अंत से नवम्बर की शुरुआत के बीच में खुला रहता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले के गढ़वाल की पहाड़ी ट्रैक पर स्थित है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें 2022 की हम बात करें तो केवल 2 महीने में करीब 28 लाख यात्रियों ने दर्शन किए, जो मंदिर के रिकॉर्ड में दर्ज है। भगवान बद्रीनाथ जी सत्युग से विराजमान है। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिदा विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ बद्रिकाश्रमः। सत्युग में ये धाम रहा है और इसे मुक्ति प्रदा नाम से लोगों ने जाना है। त्रेता में योग सिद्धि नाम से लोगों ने जाना है। विशाला नाम भगवान का द्वापर में पड़ा और कलयुग में बद्रीनाथ, यानी चारों धामों में भगवान लगातार चारों युगों में विराजमान रहे। बद्रीनाथ की जहाँ तक बात करें, आदिकाल में साक्षात भगवान विराजमान रहते थे कि मूर्तिमान भगवान तत्रस तपो योग समास्ते था, साक्षात विराजमान रहते थे। और जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग ऋषिगण योगाभ्यास के तत्परा। त्रेता युग में ऋषि मुनि महात्माओं ने हमें साक्षात दर्शन कर पाए, सबको दर्शन नहीं हुए। और द्वापरे शमन प्राप्त योग निष्ठो ही दुर्लभ। द्वापर के जाते जाते सिद्ध योग मुनि भी दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर के बारे में प्रचलित किंवदंतियों के बारे में बात करें तो भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान के दौरान विष्णु को ठंड के मौसम का पता नहीं लगा। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उन्हें बद्री वृक्ष यानी बेर के पेड़ के रूप में संरक्षित किया। लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्री का आश्रम रखा। एंटीकिशन 1979 के अनुसार यह स्थान एक बेर का जंगल हुआ करता था, जो आज वहाँ नहीं पाया जाता। ब्रह्मा जी के द्वारा देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए, ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहाँ पे एक आकाशवाणी सुनी ब्रह्मा जी ने कि लोकान दृष्टवा कुमे दिशा, कि अब लोग धर्म भावना से कम हो गए हैं, धर्म के चरण कम हो गए हैं, अब मैं साक्षात दर्शन नहीं दूंगा। अपितु गृहीत्वम माम की मूर्तिम शैलीम नारद कुंडगाम, नारद कुंड से मेरी मूर्ति है, उसे मंदिर में स्थापित कर दो। बस ब्रह्मा जी ने मूर्ति उठाई और मूर्ति पूजन प्रारंभ हुआ। ये द्वापर के अंत की बात है।
लंबे समय तक पूजन चलता रहा। बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। विष्णु पुराण में बद्रीनाथ की उत्पत्ति का एक और संस्करण वर्णित है। परंपरा के अनुसार यम के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। दोनों ही हिमालय पर्वत के आधुनिक नाम हैं। उन्होंने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए इस स्थान को चुना और उनमें से प्रत्येक ने हिमालय की विशाल घाटियों में विवाह किया। आदर्श स्थान की तलाश करते हुए वे पंच बद्री के अन्य 4 बद्री अर्थात आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य में बद्री के पास पहुँचे। उन्होंने अंततः अलकनंदा नदी के पीछे गर्म और ठंडे झरने को पाया और इसका नाम बद्री विशाल रखा गया। जय बद्री विशाल। हमारे पास में बद्रीनाथ के ठीक पास में उस तरफ से कुछ विधर्मी लोग आए तिब्बत की ओर से। यहाँ फौज नहीं थी। यहाँ के राजा ऋषिकेश के पास रहा करें पुजारियों ने, यहाँ के पंडा लोगों ने, निवासियों ने मूर्ति को पुनः नारद कुंड में डाल दिया सुरक्षा के दृष्टि, कहीं विधर्मी तोड़ न दें। बस पुनः भगवान नारद कुंड गए। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की। अतोहम यति रूपेण तीर्थान नारद संज्ञकात् उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरिम लोक हितेच्छया। भगवान शंकराचार्य सुदूर केरल प्रांत में इनका जन्म हुआ। शिवगुरु के यहाँ 11 वर्ष की अवस्था में बद्रीनाथ आए और भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दी। पूजा परंपराएं कर दी। पूजा परंपराएं 2 भागों में हो गई। शरणमासम देवते पूजा, शरणमासम मानविकता। 6 महीने देवता और 6 महीने मनुष्य पूजा किया करें, जो परंपरा आज भी निरंतर भगवान के यहाँ पे चली आ रही है। आप बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जब जाते हैं तो उत्तराखंड की मनमोहक छटाओं का नजारा भी आप देखते हुए चलेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में से जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम तो है, लेकिन कहीं न कहीं जो मनमोहक छटा और दृश्य हैं वो आपके दुर्गम रास्तों के भय को कम कर देता है। इसीलिए उत्तराखंड को ग्रीष्मकालीन माहौल में दर्शनीय स्थल माना जाता है। अक्सर 4 धाम की यात्रा ग्रीष्मकालीन समय में ही सुचारू रहती है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ठंडा है और पर्यटकों को लुभाता भी है। पुराणों में लिखा वाला इतना सत्यों का धाम है, इसलिए नारायण पर्वत में प्रक्रिया शुरू होने के पहले उसके कार्यक्रम चल रहा है। अभी क्या कैसे करना ऐसा है, कारण बहुत सोच के करने वाले जगह है। मतलब बाकी भूमि का ऐसा नहीं, बद्रिकाश्रम बहुत अलग है, इसलिए उसी में श्रद्धा से करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है अभी। तो यात्रा बद्रीनाथ में तो व्यवस्था है, तो केदारनाथ में जो यात्रियों की व्यवस्था है वहाँ पे शासन प्रशासन की व्यवस्था कम है। वहाँ पे यात्रियों का विशेषकर ध्यान रखा जाए। यहाँ पे तो जैसे यात्री लोग आते हैं उन्हें यहाँ क्लाइमेट सूट नहीं होता है। यहाँ भी धीरे धीरे यात्रियों को आने का मौका दिया जाए जिससे कि क्लाइमेट सूट हो सके। हिंदू धर्म के लिए तो हम नंबर 1 है। हिंदू धर्म हमारा सबसे बेस्ट धर्म है। 1 नंबर में धर्म आता ही है। पूरे राष्ट्र को पूरे वर्ल्ड को हिंदू करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ये धर्म अच्छा है, इस धर्म को अपनाओ। जो नहीं अपना रहे वो गलत है, जो है वो सही है, अच्छा धर्म है। लॉकडाउन में तो काफ़ी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ा यहाँ पे, लेकिन बद्री विशाल की कृपा रही और आज सब लोग निरोग हैं देवभूमि में और हमारा खान पान दूसरा है। और अभी भी जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं खुश होके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। हम सबको सभी समान अधिकार देंगे और किसी भी धर्म किसी भी धर्म का पालन करने से नहीं मना करेंगे। हाँ, हमें यमुना मैया को देखा, गंगा मैया को देखा तो हमने सोचा कि हम 4 धाम और केदारनाथ और पहुंच जाएं। बद्रीनाथ तो पहुंच ही गए, केदारनाथ और पहुंचने बाबा करेंगे मेहर हमारी। सुना था कि भाई हिंदू यहाँ भारतवर्ष में भाई 4 ये मुख्य जो है अपने 4 धामों में से ये एक है और उत्तराखंड में से भी एक है विशेष। तो ये तो थी आज की जानकारी भगवान बद्रीनाथ के बारे में, यानी बद्री विशाल के बारे में। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, भारतीय संस्कृति के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को या न्यू जनरेशन को आप जानकारी दें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में बद्री विशाल लिखना न भूलें और अपनी जानकारी देना न भूलें। जय बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ।